नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश अपना यूट्यूब चैनल राकेश कुमार टू में स्वागत करते हैं। हम लोग आरएस अग्रवाल बुक से आयु संबंधी प्रश्न का चैप्टर देख रहे हैं। हम लोग आयु संबंधी में प्रश्न संख्या 21 तक देख चुके हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को बजा दीजिएगा। सवाल संख्या 22 में देखिए, 21 तक हम लोग हल कर चुके थे। सवाल नंबर 22 देखेंगे। तो सवाल नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 13:17 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। यानी मेरा आयु जो पूछ रहा है, वर्तमान आयु रेशियो में पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। अंजू तथा संध्या दो व्यक्ति है। अंजू और संध्या है। अंजू और क्या कौन है? संध्या है। अंजू और संध्या है। इसकी वर्तमान आयु का अनुपात जो दिया है 13:17, ये वर्तमान में है। वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है? 13:17 दिया है। 13:17 और कह रहा है 4 वर्ष पूर्व जो है इनकी आयु का अनुपात जो है क्रमशः 4 वर्ष पूर्व इसका आयु का अनुपात जो दिया है 11:15 दिया है। तो हम क्या बता है इसमें जो है चेक करना क्या पड़ता है, तो अंतर चेक करना पड़ता है। तो देखिए अंतर जो है वर्तमान में अंतर क्या था, तो 4 वर्ष का अंतर था और 4 वर्ष पूर्व का भी जो अंतर है तो क्या है 4 वर्ष का अंतर है। तो अंतर जब समान रहे तो कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है, देखिए पहले वर्तमान में 17 था संध्या का, अब हो गया 15। तो घटा है। जब वर्तमान में जाएंगे तो एज घटेगा और बाद जाएंगे तो एज बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ 2 वर्ष घटा है, यानी 2 वर्ष घटा है और इधर वर्तमान से पूर्व आए हैं 4 वर्ष। तो कितना घटा है, तो 4 वर्ष, यानी 2 यूनिट बराबर 4 वर्ष हो गया। 2 यूनिट बराबर 4 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 वर्ष हो जाएगा। कटा देंगे तो 2 दूनी 4, यानी 2 वर्ष हो गया। 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष हो गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, दोनों का आयु का अनुपात पूछ रहा है ना। 22 नंबर सवाल। 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद जो है दोनों का आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो वर्तमान में देखिए यहाँ क्या है 13 है, तो 1 यूनिट बराबर 2 है, तो 13 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो गया, यानी इस अंजू का आयु। और देखिए ये 17 है, तो 17 1 यूनिट बराबर 2, तो 17 बराबर क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। 34 वर्ष हो जाएगा। ये तो वर्तमान में निकला है आयु, लेकिन हमको जाना है क्या बोल रहा है 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 26 6 32 और ये 6 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, 8 5 40 और 8 4 32, 8 5 40, यानी 4:5। देखिए 22 नंबर का ऑप्शन नंबर किस में है, तो 4:5 ऑप्शन नंबर किसी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर देखिए 23 क्या बोल रहा है। कह रहा है 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। यानी एक महिला है, अपने पुत्र की आयु से क्या है 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी से 5 अधिक होगी, तो उसकी वर्तमान आयु का अनुपात, यानी वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है। आइए देखिए सवाल 23 नंबर सवाल। सवाल नंबर 23 कह रहा है 1 वर्ष पूर्व महिला तथा पुत्र, एक महिला है और एक पुत्र है। क्या है, पुत्र है, महिला और पुत्र। इसका जो है आयु का जो है 1 वर्ष पूर्व का, यानी 1 वर्ष पूर्व आयु का जो है अनुपात जो दिया है, मतलब अनुपात नहीं बोल रहा है 4 गुनी है, यानी महिला अपने पुत्र किससे 4 गुनी है। यानी महिला जो है पुत्र से क्या है, ये 4 गुनी है। ये तो निश्चित राशि है तो अनुपातिक राशि मान लेंगे x, तब 4x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। यानी 1 वर्ष पूर्व है तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, वर्तमान में आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो यानी 4x + 1, ये वर्तमान में हो गया, ये हो गया मेरा x + 1, ये तो वर्तमान में हो गया। अब आइए आगे सवाल देखिए क्या कह रहा है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी से 5 अधिक, यानी 6 वर्ष बाद जो है, यानी अब देखिए प्रश्न से कह रहा है 6 वर्ष, यानी वर्तमान में
6 वर्ष जोड़ेंगे, यानी 1 + 6 वर्ष जोड़ दिए, और पुत्र की आयु से दुगुनी, यानी पुत्र की आयु क्या है, दुगुनी। जब इसमें 6 वर्ष जोड़े हैं तो इसमें भी 6 वर्ष जोड़ेंगे, बढ़ेगा तो दोनों बढ़ता है, महिला और पुत्र दोनों बढ़ेगा तो 6 वर्ष बाद, तो यानी इसमें भी 6 वर्ष। तो कह रहा है पुत्र की आयु दुगुनी से 5 अधिक हो जाता है, यानी इक्वेशन क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो यानी यहाँ हो गया मेरा 4x + 6 + 1 7, और देखिए x + 6x 7, 6x 7, और इसमें गुना हो जाएगा 2 से +5। तो देखिए यहाँ 4x हो जाएगा +7 बराबर 2x + 7 दूनी 14 + 5, ये हो गया। अब देखिए इधर 2x को इधर ले आइए, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 2x बराबर 14 5 19 घटाओ 7, 19 में 7 घटा देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 12/2, तो 2 × 6 = 12, यानी x का जो मान निकला मेरा x बराबर 6 निकला है। तो वर्तमान आयु क्या है, यानी 4x + 1, तो यानी महिला की आयु जो निकल जाएगा मेरा, महिला, और इधर पुत्र है, जब अनुपात में बोल रहा है तो देखिए महिला का वर्तमान आयु क्या है, 4x + 1 है, और पुत्र का क्या है, x + 1 है। तो x के जगह पे हम 6 रख देंगे, 6 × 4 24 और +1, और यहाँ देखिए 6 + 1 तो हो गया मेरा 25 अनुपात 7, 6 + 1 7, यानी 25 अनुपात 7। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, 23 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 24 देखिए, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, लड़के की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो आइए देखिए सवाल नंबर देखते हैं 24। एक लड़के की आयु अपने पिता की आयु, यानी उसके पिता की आयु की 1/3 है। लड़के और ये पिता रहा, ठीक है। तो लड़के की आयु पिता की आयु का 1/3, यानी पिता 3 तो लड़का 1, ये वर्तमान में है, ठीक है। 12 वर्ष बाद जो है ये वर्तमान में था, वर्तमान में 12 वर्ष बाद कह रहा है कि लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी है, यानी पिता 2 तो लड़का 1, आधी का मतलब यही ना हुआ। अब देखिए अंतर यहाँ पर वर्तमान में अंतर 2 वर्ष का था, और 12 वर्ष बाद का अंतर देखिए 1 वर्ष का हो जाता है। तो अंतर को क्या कर देंगे, पहले समान करेंगे। अंतर को समान करने के लिए 3 में 1 को घटाते हैं, 2 आता है तो इसमें गुना कर देंगे, और 2 में 1 को घटाएंगे तो 1 होगा, तो इसमें 1 से गुना करेंगे। 1 से गुना कीजिए, इसमें ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जो देखिए 2 × 1 करेंगे तो 2 हो गया, 2 × 2 तो 4, यानी वास्तविक जो है संख्या जो मेरा है, यानी 12 वर्ष बाद का जो रेशियो निकला है 2:4 का अनुपात निकला है। तो मेरा देखिए अब इससे हमको कोई मतलब नहीं, इसको मिटा भी सकते हैं या दूसरा लाइन में बढ़ा के लिख लीजिएगा। तब जो है मेरा अनुपातिक जो है 12 वर्ष बाद का जो है ये निकला, क्या निकला, तो 2:4 निकला। तो बढ़ कितना रहा, देखिए 1 बढ़ रहा है, यानी पहले 3 वर्ष था पिता, तो अब हो गया 4 का, पहले 3 का रेशियो में था, अब 4 का रेशियो में हो गया। कितने वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद, इधर बढ़ा 1 तो इधर बढ़ा है, वर्तमान से आने में इसको 12 वर्ष लगाए तो 1 बराबर 12 वर्ष हो गया, 1 बराबर 12 वर्ष हो गया। तो पूछ हमसे क्या रहा है, देखिए लड़के की वर्तमान आयु क्या होगा। तो लड़के की वर्तमान आयु देखिए 1 बराबर 1 है, तो मेरा तो मान निकल गया, यानी लड़के की वर्तमान आयु क्या हो गया, वर्तमान आयु लड़का का, तो 1 बराबर, तो लड़का का वर्तमान आयु 1 है, तो 1 बराबर 12 निकला है, तो 12 ही वर्ष हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 का, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 12 वर्ष। सवाल नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब सवाल नंबर 25, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से क्या है, 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2 गुना है, तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगा। रेशियो में हम ऐसा सवाल बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। तो आप रेशियो चैप्टर जाके देख सकते हैं, वहाँ से रेशियो अगर देख लेते हैं तो आपको ये आयु संबंधी भी बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए मेरी आयु यानी मेरी आयु, और इधर दिया है पुत्र की आयु, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु
से 3 गुनी है, यानी मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी, अगर पुत्र 1 तो मेरी आयु क्या होगा 3, यानी 3 गुनी है। तो वर्तमान में ये है, ये क्या है, वर्तमान में इसका आयु का अनुपात दिया है। कह रहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का जो रेशियो दिया है, क्या कह रहा है कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से, मेरे पुत्र की आयु से 2.1/2, यानी 2.1/2 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 1 5/2, तो यानी पुत्र की आयु 2, तो मेरी आयु क्या हो जाएगा 5। तो कह रहा है मेरी वर्तमान आयु, तो देखिए यहाँ पर बढ़ कितना रहा है, 1 से बढ़ा 2, यहाँ पर 3 बढ़ रहा है। तो वर्तमान में 2 वर्ष का अंतर था, अब हो गया 3 वर्ष का अंतर। तो अंतर को क्या कर देंगे, समान करेंगे। तो देखिए अंतर को समान कीजिए, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, इसमें गुना कर देंगे, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 से इसमें गुना कर देंगे। तब गुना कीजिए, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, अनुपात 3 एका 3। अब देखिए 5 दूनी 10, अनुपात 2 दूनी 4। अब क्या हो गया, ये मेरा वर्तमान का रेशियो है, ये 5 वर्ष बाद, ये वर्तमान का रेशियो निकला, और ये 5 वर्ष बाद का, 5 वर्ष बाद का है। तो बढ़ा कितना है, तो 1 यूनिट बराबर बढ़ा, इधर देखिए कितना है 5 वर्ष बढ़ा, 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष बढ़ा है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो देखिए पूछ रहा है मेरी वर्तमान आयु, मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो बोलेंगे 9 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर 5, तो 9 यूनिट बराबर 9 × 5 45 वर्ष। आंसर मेरा हो गया 45 वर्ष। 25 नंबर का देखिए 45 वर्ष ऑप्शन नंबर सी में है। सवाल नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 देखिए, इसको मिटा लेते हैं। सवाल नंबर 26 देखिए, कह रहा है ए की विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1.1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु से आयु की 1/10 गुना है। तो पुत्र की वर्तमान आयु, अच्छा पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखिए ए की आयु जो है 6 वर्ष, मतलब ए का विवाह जो है 6 वर्ष पूर्व हुआ है। तो मान लेते हैं जो विवाह के समय ए की जो आयु होगा, 26 नंबर सवाल, माना कि ए के विवाह के समय, विवाह जो हुआ है उस समय उसका ये विवाह के समय उम्र जो होगा x मान लेते हैं। विवाह के समय, जिस समय इसका विवाह हुआ था उस समय x वर्ष का था, तो 6 वर्ष बाद यानी 6 वर्ष पूर्व हुआ था। तो वर्तमान मानने के लिए हमको 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो वर्तमान में जो है, वर्तमान में ए की आयु क्या हो जाएगा, तो x + 6 हो जाएगा। ये वर्तमान में हुआ। अब देखिए कह रहा है कि अब उसकी आयु यानी अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का, यानी अब इसकी आयु अब जो है वर्तमान में, यानी x + 6 और विवाह के समय की आयु का 1.1/4, यानी 1.1/4 का मतलब 4 × 4 = 5/2। देखिए दोनों क्या है, बराबर है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 5x/2, तो 5x/2, इधर x है तो बराबर को उस पार कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, x = 6 हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ 4 ना होगा, यहाँ 4 होगा, 4 × 4 = 5/4। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 5x - 4x तो बराबर x हो जाएगा, x/4 = 6, तो x बराबर क्या हो गया 24 हो गया। x का मान 24 हो गया। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए 26 नंबर का सवाल पूछ रहा है उसकी वर्तमान आयु, यानी ये तो x का मान निकला है 6 वर्ष पूर्व ही इसका जो है, यानी विवाह के समय जो इसका उम्र था कितना था x वर्ष, तो विवाह के समय, लेकिन वर्तमान आयु में हमको 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो वर्तमान आयु में हमको क्या करना पड़ेगा, यानी इसकी जो वर्तमान ए की वर्तमान आयु जो है कितना हो जाएगा, तो x + 6 माने हैं तो x + 6 लिख दिए। x का मान जो निकला है 24 निकला है, +6 निकला,
बराबर 30 वर्ष हो गया। एक्स का जो है, ए का जो है वर्तमान आयु 30 वर्ष हो गया। तो कह रहा है वर्तमान आयु यानी उसका जो पुत्र है, यानी पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या है। अब मतलब इसकी ए की आयु का 1/10 गुना है। ए की आयु कितना है, 30 का 1/10 गुना है। तो कटा दीजिए, 3 नहीं 30 यानी 3 वर्ष। ए की आयु क्या हो गया, 3 वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गया। आंसर मेरा क्या हो गया, 3 वर्ष हो गया। देखिए 3 वर्ष ऑप्शन नंबर बी में है।